अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं यहाँ पे आई हुई हूँ ज़रा देसी सुपर बाज़ार में। और ये बेसिकली स्टोर होता है जहाँ पे हमें ना हर चीज़ ही मिल जाती है, जो भी पाकिस्तानी कोई इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो मिल जाते हैं। कल हमारी यहाँ पे क्योंकि बड़ी ईद है तो उसके लिए मुझे कुछ मसाले वगैरह चाहिए और मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे तो सब चीज़ें ही अवेलेबल हैं। शुरू में जब मैं घर से निकली हूँ तो मुझे लग रहा था शायद मुझे 2-3 जगह जाना पड़ेगा जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, लेकिन फिर जब मैं यहाँ आके सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ है कि हर चीज़ ही है जो यहाँ पे अवेलेबल है। गोश्त भी है इनके पास, तो मुझे मीट भी लेना था तो मैंने कहा माइट एज़ वेल यहीं से ले लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना चीज़ें आके लेते हुए एक और भी ना डाउट ख़त्म हो जाता है कि जो बहुत सारी चीज़ों में हम दूसरे स्टोर से बाय कर रहे हो तो हमें हलाल टैग जो है ना वो देख के चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप अपने देसी स्टोर्स पे आते हैं ना तो आपको ये चीज़ें देखना नहीं पड़ता। और इसके ओनर जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो इस स्टोर में आके मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया है कि मुझे मेरा टाइम बहुत सेव हो गया है और अब बस मैंने घर जाना है और घर जाके जो है वो कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो जी बस यहाँ पे मैं घर आई हूँ और घर आके जो मैंने सबसे पहला काम था वो यही था कि मैं कबाबों को मैरिनेट कर। अच्छा, इस बार जो है ईद आ रही थी वीकडे पर, तो जिसकी वजह से ना एक ही दिन था जो जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम ईद को सेलिब्रेट करेंगे और वेंसडे का था। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि कभी कभार लकीली ऐसा होता है कि फ्राइडे को ईद आ रही है तो सैटरडे संडे एक एडिशनल 2 छुट्टियाँ होती हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं, तो फिर थोड़ी सी सेलिब्रेशन डेज़ जो होते हैं ना वो थोड़े एक्सटेंडेड हो जाते हैं। तो इस बार एक ही दिन था, तो फिर जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनकी तरफ हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया था कि वहीं पे सब इकट्ठे होंगे और हम ऐसा करते हैं कि एक एक डिश जो है ना हर फैमिली बना ले। शादी से पहले वाली ईद और अब वाली ईद में ना बड़ा ही फ़र्क है। पहले जो ईदें आती थीं लिटरली सिर्फ़ और सिर्फ अपने ड्रेसेस की फ़िक्र होती थी कि अच्छा ईद पे क्या पहनना है, कैसा तैयार होना है, ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करनी है और खाने में ये होना चाहिए। बस अम्मी को बता देना कि अम्मी पहले दिन ये बनाना है, दूसरे दिन ये बनाना है, तीसरे दिन ये होना चाहिए। तो बस उसकी प्रेपरेशन से रिलेटेड ही ना सारी की सारी होती थी। कभी ये नहीं ध्यान होता था कि अच्छा उस ईद के लिए कितनी प्रेपरेशन करनी होती है। अब जब एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में अब मैं ख़ुद आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है लिटरली मेरे दिमाग में ना ड्रेस से रिलेटेड कोई बात नहीं होती। मुझे ये होता है कि अच्छा ईद आ रही है, खाने में क्या बनाना है, कुछ स्पेशल होना चाहिए और उस लिहाज से ज़्यादा फ़िक्र होती है। और कपड़ों का ये सीन था कि अम्मी ने मुझसे पूछ लिया था कि भाई तुमने इस ईद पे कैसा ड्रेस पहनना चाहती हो, कुछ ऑप्शंस वगैरह शेयर किए थे तो मैंने उनके साथ कुछ फाइनलाइज़ करा दिया था। और ईद से कितने टाइम पहले ही ना मुझे पैकेज जो है रिसीव हो गया था कपड़ों का और मैं बहुत एक्साइटेड थी कपड़ों के लिए। तो यहाँ पे जो है बस रात का टाइम चल रहा है और मुझे कल जो है ड्रेस पहनना है, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा प्रेस करके रख लेती हूँ और थोड़ा सा ज्वेलरी डिसाइड कर लूँ कि ज्वेलरी में मैं क्या पहनूँगी। ड्रेस जो है वो मेरा पिंक ऑन पिंक है, तो ज्वेलरी इसके साथ ना कुछ कंट्रास्ट में होनी चाहिए जो इसको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा लुक दे। और चीज़ें अगर पहले निकाल के रख लूँगी तो आई गेस सुबह मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ मैंने डिसाइड किया कि 2 ऑप्शंस होने चाहिए फॉर द इयरिंग्स। तो ऑप्शन नंबर 1 था ये बड़े वाले झुमके और ऑप्शन नंबर 2 है ये स्टड्स, और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलें सुबह डिसाइड करूँगी कि एक्चुअली व्हाट आई एम गोना वेयर। और साथ एक पर्ल्स नेकलेस भी मैंने निकाल के रखा है ताकि देख लूँगी अगर सुबह दिल करा हुआ तो इसको भी साथ मिक्स एंड मैच कर लूँगी। सो या शूज़ भी निकाल के रख लिए थे और ये तकरीबन मेरी तैयारी जो है ना कल की कंप्लीट हो गई है। तो जी आज का दिन है ईद का। सबसे पहले तो ईद मुबारक। अच्छा, मेरे हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ के आए तो सबसे पहला जो था डिसाइड किया कि सबसे पहले अच्छा सा नाश्ता कर लें और नाश्ता करने गए। नाश्ता करके वापस आई हूँ तो मैंने फ़ौरन से ना सोचा कि अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो बस थोड़ा सा मेकअप मैंने इस बार मिनिमल ही रखना है, बहुत हैवी मेकअप नहीं करना चाह रही हूँ। और क्योंकि ड्रेस मेरा ऑलरेडी वाइब्रेंट है तो मैं चाह रही हूँ ऊपर से दिन में है तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा लाइट लाइट सा मेकअप हो, ग्लोई सा। मेरे माइंड में ना एक लुक है फॉर माई ईद मेकओवर, तो उसके लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने अपने सामने रख ली हैं, क्योंकि यूजुअली मैं जो मेकअप प्रेप के जो आइटम्स होते हैं हमेशा मैं वो मिस आउट कर जाती हूँ। लाइक मैं प्राइमर लगाना भूल जाऊँगी और फिर जो है जब आगे जाती हूँ तो जब वो अच्छी तरह से ना लाइक पोर्स विजिबल हो रहे होते हैं तो फिर मुझे पता लगता है कि अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। तो दिस टाइम आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि हर चीज़ मेरे सामने पड़ी हुई हो ताकि मैं कुछ लगाते हुए ना मिस आउट ना करूँ।
तो रिसेंटली आई बॉट दिस मॉर्फी ब्रॉन्ज़र पैलेट और मुझे ये इतना अच्छा लगा था। इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि आपको ना एक्स्ट्रा हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके साथ ही ना ब्रॉन्ज़र को मेल्ट कर लेती हूँ और वो ना थोड़ी सी हाईलाइटिंग वाला इफेक्ट आ जाता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। टुडे आई एम गोना यूज़ मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन। और आई शेडो पैलेट का ये है कि मैं ना बहुत ज़्यादा डीप मेकअप नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन्स के शेड को यूज़ करके आइज़ की बेस बनाऊँगी और उसके बाद जो है या तो इधर से ग्लिटर लगा लूँगी या फिर मेरे पास रिसेंटली मैंने ना 1 साइज़ का ग्लिटर लिया था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा है और बहुत प्यारी लुक क्रिएट करता है, तो बस या तो उसको यूज़ कर लूँगी। और जी यहाँ तैयार श्यार हो के मैं आ चुकी हूँ अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ। और जी यहाँ बारबेक्यू जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मेरे ख़्याल से विंग्स तो तकरीबन कुक हो ही चुके हैं। जो है वो बारबेक्यू हो रहा था और अंदर की तरफ ना पुलाव बनाया जा रहा था। तो अच्छा यहाँ पुलाव भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी ताज़ा जो है ना वो दम से हटाया था, तो मैंने कहा चलें इसका मैं अच्छा सा शॉट बना लेती हूँ। तो बस इसका एक अच्छा सा शॉट लिया, बाहर आई हूँ तो अभी जो है वो पहला जो बैच है विंग्स का वो रेडी हो चुका है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा इनमें से ट्राई करूँगी क्योंकि बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं और रेडी भी हो गए हैं। तो ये ऐसा स्टार्टर है। जो मैं कीमा लेके आई थी ना मैरिनेटेड, उसको मैंने सबसे पहले यहाँ आके इनको शेप दी थी कबाबों की, बिकॉज़ यहाँ आके ना पता लगा था कि सीखें हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कम उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो फिर जल्दी से मैंने इसको शेप्स दी थी और सीख कबाब वाली शेप दे के जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और उसके बाद जो है ना अब यहाँ हम स्मोकर में ला के इसको बारबेक्यू कर रहे हैं। इसमें स्मोक का फ्लेवर जो आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बस ये यहाँ पे जो है अब कबाब रेडी हो रहे हैं, मेन वाइल साथ साथ हम विंग्स को एंजॉय कर रहे हैं सॉसेस के साथ। वेदर भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस डे। अल्लाह पाक का शुक्र है इतनी सारी नेमतों के लिए, इतना प्यारा दिन अल्लाह ने हमें नसीब किया है। अल्लाह ताला सबको खुशियों वाले दिन नसीब करें और अपनों के साथ जो है ईद सेलिब्रेट करने का मौका अता करें। कबाब भी अब ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब ना खाना शुरू कर दिया जाए। तो बस किचन में आई हूँ, किचन में आके तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि सबसे पहले जो है ना मैं क्या चीज़ ट्राई करूँ। तो मेरे ख़्याल से दही बड़ों को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम भी है ना, तो इनको देख के बड़ी रिफ़्रेशिंग से फ़ील आ रही है। तो आई गेस आई एम गोना ट्राई दही बड़े फ़र्स्ट और इवेंचुअली उसके बाद सारी चीज़ें ट्राई करूँगी। जी सारा बारबेक्यू जो है वो अब डन हो के अब सबने खाना लेना है। सो या दिस इज़ माई व्लॉग फॉर ईद 2026। होप यू गाइज लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।